जीवन में कोई एक भी कीर्तिमान बनता है तो व्यक्ति को स्वयं से बड़ी संतुष्टि होती है कि मैंने जिंदगी में एक बहुत नेक काम किया, मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया। माने 700 करोड़ लोगों की बस्ती है ये दुनिया। 700 करोड़ लोग इस वर्ल्ड में पॉपुलेशन जनसंख्या की दृष्टि से रहते हैं और उन 700 करोड़ लोगों में आप वो काम कर पाएं जो दुनिया में किसी ने ना किया हो तो आपको गौरव की अनुभूति होती है। ऐसे करीब 100 से ज्यादा बड़े काम पतंजलि ने किए। योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गोवंश को पालन करने के क्षेत्र में, उसको आगे अनुसंधान करने के क्षेत्र में, बिहार के बाढ़ पीड़ितों से लेकर के उत्तराखंड के त्रासदी से पीड़ित जिनका सब कुछ खत्म हो चुका था, उन बच्चों की सेवा करने से लेकर के, नेपाल से लेकर के और सुदूर यूके, यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, पूरी दुनिया में मैंने कहा 100 से ज्यादा विश्व कीर्तिमान पतंजलि योगपीठ ने बनाया और यह सब आपकी ताकत है, देशवासियों की ताकत है। और 3 कीर्तिमान तो आज नए बने हैं और हम बहुत ही गौरव के साथ और बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो सैकड़ों हजारों वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में जो कार्य कहीं नहीं हो रहा था वो आपकी संस्था ने, आपने शुरू किया, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो ये कोई होड़ नहीं है, ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम प्रतिस्पर्धा तो तब करें ना किसी से जब कोई कर रहा हो। हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, हमारे सारे काम आत्मस्पर्धा है। आत्मस्पर्धा, आत्मस्पर्धा। दूसरा ये जो विश्व भेषज संहिता है, ये आज नहीं, हजारों हजारों वर्षों तक, जब तक आयुर्वेद रहेगा तब तक विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, जो आज प्रधानमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण किया, और आयुर्वेद में जब भी कोई बात होगी कि आयुर्वेद में एक वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रक्रिया कहां शुरू हुई हो तो सब कहेंगे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुरू हुई। हमने कहा हमें इतिहास पढ़ना भी है लेकिन इतिहास गढ़ना भी है, और वो इतिहास घड़ दिया 2। तीसरी बात, आज सारे प्रिंट मीडिया से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के, पूरे देश में ट्रेंड चलता है, पूरी दुनिया में। ये तो अब आजकल तो ये गूगल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का जमाना है। मीडिया में वर्ल्ड वाइड आज 2 शब्द ट्रेंड कर रहे थे, एक था पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरा था राष्ट्रश्री नरेंद्र मोदी। तो जो हमने किया और जो हमने एक सम्मान दिया, उसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही थी। यह है पतंजलि की ताकत, यह आपकी ताकत, यह है सात्विक शक्ति। और ऐसा करके स्वयं को गौरव अनुभव होता है, संतुष्टि अनुभव होती है कि हमने कुछ ऐसा किया है जो इस देश के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए मैं क्या कर सकता हूं अपने देश के लिए। और आप सब ऐसे ही भाई बहनों, और आपको 2 से 4 घंटा इस काम के लिए निकालना ही है।
कुछ विश्व कीर्तिमान, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाए। मैं आदरणीय भाई राकेश जी से यहाँ जो विश्व कीर्तिमान पिछले दिनों बनाए, एक विश्व कीर्तिमान भाई राकेश जी के नेतृत्व में पिछले बार फरीदाबाद में बनाया गया था, और दूसरा कीर्तिमान भाई जयदीप जी के नेतृत्व में भाई राकेश जी, बहन जो है सुमन जी और भाई जयदीप जी, ये अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं। इनके साथ अब युवाओं की भी और नई टीम खड़ी हो चुकी है और स्वदेशी प्रचारकों की भी एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी हो चुकी है। अभी 5 संगठनों से लेकर के और अलग अलग दिशाओं से जो शक्ति खड़ी हुई है। प्रथम तो मैंने इस बात को बार बार कहा था कि हम इस अभियान को इतना दूर तक ले जाना चाहते हैं कि आपके हाथों को अपना हाथ बनाना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को मैं अपनी आवाज़ बनाना चाहता हूँ और आपको मैं अपना स्वरूप बनाना चाहता हूँ। और अब मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आज लाखों करोड़ों लोगों के हाथ हमारे साथ हैं, हमारी आवाज़ उनकी आवाज़ बन चुकी है, और अब हम इस देश को इतनी बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे। अभी तक दुनिया हमें चिढ़ाती थी कि देखो हम कहाँ चढ़े हुए हैं, आगे हम दुनिया को चिढ़ाने के लिए कुछ काम तो नहीं करने वाले, लेकिन दुनिया को आगे बढ़ाने का रास्ता भारत दिखाने वाला है, वो काम होने वाला है। और इस कार्य में बहन सुमन जी, भाई राकेश जी, जयदीप जी, अपने मुख्य केंद्रीय प्रभारियों से लेकर के आप सब ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो पिछले दिनों यूँ तो हमारे 5 संगठनों के कार्यकर्ता भाई बहन कार्य करते हैं, लेकिन उसका दायित्व भाई जयदीप जी को सौंपा गया, और भाई जयदीप जी के नेतृत्व में पिछले दिनों सूर्य नमस्कार का एक विश्व कीर्तिमान बना। उसके लिए भाई जयदीप जी को बहुत बहुत अभिनंदन। और आज उस विश्व कीर्तिमान का सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ पर टीम आई हुई है, तो मैं भाई राकेश जी से कहूँगा इस संदर्भ में आपको अवगत कराएंगे। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन भाई जयदीप जी का, भाई राकेश जी का, बहन सुमन जी का, और हमारे सभी छत्तीसगढ़ के हमारे राज्य प्रभारी जो है उनका, और अपने जिला प्रभारी। अद्भुत शक्ति अपने एक एक कार्यकर्ता के अंदर, बहुत बड़ा सामर्थ्य। तो इस बच्चे ने 5-5 हजार पुशअप लगाए। अब एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 21 जून के लिए तैयारी कर रहा है। 10,000 पुशअप लगाए हैं, 10,000, 25 किलो के साथ 5,000, और 25 किलो एक्स्ट्रा वेट बॉडी पर लेकर के उसके साथ 5,000 पुशअप लगाए। 4 घंटे 15 मिनट में। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। तो अब अहमदाबाद में नया विश्व कीर्तिमान बन रहा है, और इस बार क्योंकि संख्या लगभग 5 लाख की होनी है, इसलिए भाई राकेश जी को, भाई जयदीप जी को और डॉक्टर बहन सुमन जी सहित हमारे भाई नवीन जी को, पुष्कर जी को, रामाशीष जी को और सचिन जी को, सारे अपने केंद्रीय स्तर के नेतृत्व को और वहां के राज्य प्रभारियों को, सारे स्वदेशी प्रचारकों को भी उस सेवा में लगाएंगे, और विश्व का ये सबसे बड़ा कीर्तिमान होगा अहमदाबाद। मुझसे मोदी साहब ने फोन पर कहा, जब कई दिन पहले कार्यक्रम बना, बोले बाबा जी अब जो है योग को आपने जन आंदोलन तो बना ही दिया कि अब इसका इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दो कि आने वाले वर्षों में भी कोई ना तोड़ पाए, और सदियों तक। अब जो भी हो, ऐसा हम कोई भावना नहीं रखते कि कोई आगे ना बढ़े। मैं तो चाहता हूं कि हमारे शिष्य ही हमारे रिकॉर्ड को तोड़े। आप इतने समर्थ शिष्य बनो, और
आप में सब में बहुत सामर्थ्य है। हमने तो हमेशा विजय के गीत गाए हैं, और मैंने कभी निराशा को अपने पास फटकने नहीं दिया। कभी कभी ये बिना बुलाए आ जाते हैं मेहमान। हाँ, कभी निराशा, कभी अकर्मण्यता, कभी अज्ञान, कभी अश्रद्धा, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार, न जाने कहां कहां से ये बहुरूपीय होते, अलग अलग रूप धर के आते। और कुछ तो ना उनका इतने जबरदस्त तरीके से करते हैं स्वागत, आओ आओ, हम तो कब से तुम्हारी बाट जो रहे थे। और फिर जब सब कुछ लूट लेते हैं ना, फिर कहते हैं मेरे सब कुछ लूट गया रे इस दुनिया के बाजार में। हाँ, एक क्षण के लिए भी अशुभ का स्वागत न करें, और संकटों के बीच में, झंझटों के बीच में, झंझावातों के बीच में आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। और आपको हम ऐसे ही रूप में देखते हैं। मत परवाह कीजिए किस पृष्ठभूमि से आया आप, किस कुलवंश खानदान से आया आप। अरे ये नकली खानदान है जो दुनिया के हैं, हम सब भगवान के खानदान के हैं, ऋषियों के खानदान के हैं। चलो आपको एक बढ़िया सा भजन सुनाए। जिसने संकट पार कर लिए, जिसने कांटे पार कर लिए, जीने का अधिकार उसी को। गाना, चलो गाओ। तो तुमको भी थोड़ा सा ऊर्जा तो जगा ही देते हैं ना। हमारा काम ही एक ही है, उत्साह जगाना, उत्साह बांटना। और आप भी ऐसे जागो, ऐसे जागो कि फिर एक क्षण के लिए भी कहीं प्रमाद ना आए, आलस्य ना आए। ऐसे चैतन्य बनकर के जो इसे धरती पर, मैं ऐसे भाई बहनों को देखना चाहता हूं, ऐसी योगी आत्माओं को, ऐसी सात्विक आत्माओं को देखना चाहता हूं। आपको देख करके लोग कहें भाई हेल्थ हो तो ऐसी, फिटनेस है तो ऐसी, बॉडी का स्ट्रक्चर हो तो ऐसा, कैरेक्टर हो तो ऐसा, भाई वाणी हो तो ऐसी, व्यवहार हो तो ऐसा, संस्कार हो तो ऐसा। आप चलें तो ये पूरी दुनिया आपके चरित्र का अनुकरण करने के लिए तैयार है। ऐसा जीवन आपको जीना है, ये तो जीवन जीने का आनंद है। बाकी क्या खाक जीते वो लोग जो ऐसी पता नहीं कहां कहां किन किन निराशाओं में, कुंठाओं में। बोले भारत माता की जय। चलो, आज सुबह से तुमको खूब ऊर्जा दे रखी है, लेकिन अब बैटरी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। आजकल कंपनियां ना 7 दिन की, 10 दिन की ऐसे बोलते, हमारी बैटरी इतनी चलती है। तो बाबा की बैटरी कितनी दिन चलेगी? ये लॉन्ग लाइफ चलनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। अब आपको कार्यक्रम दे देते हैं। कल सुबह है क्या? इनका घूमने का भी रखा है क्या? आज तृप्ति नहीं हुई? अच्छा, तुम्हारा पेपर भी तो है। ठीक है, इनका पेपर करना 6 बजे से, 6 से 7 बजे पेपर, और 7 बजे के बाद घूमना। 2 घंटे का है। चलो, अरे बड़ा खतरनाक पेपर बनाया है। ये पेपर कुछ तो सोचे बाबा जी, बड़ा मुश्किल से तो पिंड छूटा था, पेपर था, फिर वही पेपर आ गया।
ये सारा पेपर तो आउट कर रखा है भाई। ये पूछेंगे भाई भी शुगर के लिए कौन से आसन हैं, कमर के लिए कौन से हैं, मोटापा के लिए कौन से हैं, कितने मुख्य प्राणायाम है, सारा पेपर तो आउट कर रखा है। और फिर भी तुम ना याद कर पाओ भाई, इतना इतना तो होना ही चाहिए। तो पेपर दे दिया जाएगा, 2 घंटे का है जो 1.5 घंटे में कर लेगा, 1.5 घंटे में घूमने भेज देंगे। तो जो है सुनो, कल आपका पेपर होगा सुबह सुबह। कल क्योंकि मुझे सुबह जल्दी जाना है, तो आपको सुबह आशीर्वाद दे करके निकल जाएंगे। कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, आपको तो हम बता ही देते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में इन सारी विदेशी कंपनियों का मोक्ष हो जाएगा। तो ये शब्द मेरे दिमाग में एक महीने पहले आया। मैंने कहा बाकी शब्द बोलते हैं ना तो कुछ लोग कुटर पुटर करते हैं, सन्यासी का काम ही मोक्ष करना। तो जो है खैर, तो कल आपको एक तो देखो, आप ना सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आपको विशेष जिम्मेदारी निभानी है। ऐसे जिम्मेदार कार्यकर्ता भी मैंने ठान लिया है कि आने वाले 2-3 सालों तक मैं 2 ही काम करने वाला हूं। एक तो पतंजलि का संगठन इतना मजबूत कर देना है कि फिर जिस जिले में, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, हर कॉलोनी में योग कक्षा लगनी शुरू होगी, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म बना रहे हैं, तो वहां आचार्य कुलम बनना शुरू हो जाएगा। तो कुछ तो आप भी करो। मैं ऐसे ही बैठता रहता, सोचता रहता, अरे मैं क्या करूंगा, मैं तो अनपढ़ माँ बाप का बेटा हूं, सामान्य मेरी स्थिति है, बैंक अकाउंट तो मेरे बाप ने ही नहीं खोला था ही नहीं, पैसा खोलता कहां से। जो घर में दाने पैदा हुए अपना खा पी लियो, अपने मस्त। थोड़े बहुत कहीं जोड़ जाड़ लिया करते थे, 100-200 रुपए, 500, 1000 रुपए। किसी के पास गांव में 5-10 हजार रुपए से ज्यादा रुपए नहीं हुआ करते। 5-10 हजार भी कोई बच्चों की शादी शुदी के लिए 10,000 रुपए इकट्ठा कर ले तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब वक्त बदला है। हम घर से निकले थे तो हमें तो कोई ब्रांड नहीं था, कोई नहीं जानता था बाबा रामदेव को। आज बाबा बाबा हो रही है। पहले लोग ऐसे अपमानित करके, दुत्कार के, फटकार के बाहर निकाल दिया करते थे। बाबा भी हमको साथ में नहीं खड़े होने देते, बोले बाबा जैसा लगता ही नहीं, तो दुबला पतला सा है। बाबा मतलब 40-50 किलो का पेट हो, एक चेला दाएं हाथ उठाए, दूसरा बायां, दूसरी तीसरी टांग, कुछ तो ऐसे। बाबाओं को अभी भी देखते हो आप। हमको एक बार तो बाबाओं ने पंचायत करके हमको बाहर निकाल दिया था। बोले ये हरिद्वार में कैसा बाबा आ गया, बोलो ये तो बहुत पाखंड का खंडन करता है। तो हमारे बारे में बहुत तरह की भ्रांतियां फैला दी। बड़ी मुश्किल से जान बचाई। वहां जो बैठे हुए थे ज्यादातर अनपढ़ थे, हमने संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया और बोलो को तो पढ़ा लिखा बाबा लगता है। उसमें एक पढ़ा लिखा था, अभी भी जिंदा है, एक दिन बुलाऊंगा उसको यह कार्यक्रम में। उसका नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गरीबदास है, वो पढ़ा लिखा है। वो गरीबदास संस्कृत विद्यालय भी चलाते हैं। तो बोले ये पढ़ा लिखा साधु है, इसको ऐसे मत भेजो। तो हमारी तो ऐसी बुरी हालत कर रखी थी, हमें कोई फटकने नहीं देता था। और आज तुम देश ने पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ और इतना कह दो कि मैं स्वामी रामदेव का शिष्य हूं, बाकी तो महफिल अपने आप जम जाती है। तो तुम्हें एक आधार तो मिल गया ना। जब एक आधार मिल गया तो अब तो इसको आगे बढ़ाओ। देखो, मैंने पिछले शिविर में इस बात को कहा था, आप टीवी आदि पर सुनते रहते होंगे
लोग कहते हैं टाइम नहीं होता। 6 घंटा रात को सोने का, 12 बजे भी सो तो 5 बजे 11 बजे सो तो 5 बजे उठ सकते हो, 10 बजे सो तो सुबह 4 बजे उठ सकते हो। सुबह टाइम ही टाइम है योग करने के लिए, 8 बजे तक कराने के लिए। 8 घंटे ड्यूटी चले जाओ, कोई अपना घर का भी काम हो 12 घंटे कर लो। अरे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद में भी आपके पास में 4 घंटे सेवा के लिए बच जाते हैं। कम से कम 2 घंटे, कम से कम मिनिमम 2, नहीं तो 4 घंटे सबके पास हो सकते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हैं, चाहे अपने दुकान चलाते हैं, अपनी फैक्ट्री चलाते हैं। सीधी सी बात, मैं लंबी चौड़ी कहानी नहीं कहता हूं, मेरे से तो ज्यादा बिजी नहीं हो ना। जब मैं रोज 4 घंटे कम से कम योग के लिए निकाल सकता हूं तो तुम मेरे से बिजी तो हो नहीं सकते। मुझे सारे कर्मकांड देखने पड़ते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियां, फिर बहुत से लोग, सैकड़ों तो मुकदमे होते रहते हैं मेरे ऊपर अभी भी। सरकारों ने बंद कर दिए तो पाखंडियों ने शुरू कर दिए, कोई शनि के नाम पर, कोई केतु के नाम पर, कोई भूत प्रेतों के नाम पर मुकदमे करते रहते हैं। बोलो बाबा रामदेव ने हमारे शनि का अपमान किया, अभी मुकदमे पर अभी पेशी हुई एक। हमने टीम रख रखी है वकीलों की, मैंने कहा लड़ते रहो मुकदमे फालतू में। और कोई बोले बाबा जी ने हमारे देवी का अपमान कर दिया, हमारे देवता का अपमान कर दिया। अरे हम तो किसी का अपमान नहीं कर रहे, और तुम्हारा शनि इतना ही ताकतवर है तो तुम बाबा का बिगाड़ लो ना, कुछ तुमसे बिगड़ता हो तो। तुम लोग कोई ये शनि के तो राहु के चक्कर में मत आना, किसी से जन्म कुंडली मत दिखाना। अरे जन्म कुंडली क्या होती है फालतू, जन्म पत्री दिखाएंगे, फिर हस्तरेखा दिखाएंगे। अब ये कार्यक्रम था सहारनपुर में, अब वही एक पाखंडी आ गया, मंच पे ही बुला लिया। तो मैंने कहा महाराज देख, मेरे हाथ में कोई भाग्य रेखा नहीं है, वो बहुत बड़ा पाखंडी है। मंच पे ही आ गया, उसको बुला रखा था। तो मैंने कहा देख महाराज, मेरे हाथ में कोई भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन मैं जिसकी ओर भी देखा उसी का भाग्य बदल दिया। मैं कहा तुम्हारी झूठी है भाग्य रेखा, यदि भाग्य रेखा सच्ची है तो मेरे हाथ में भी होनी चाहिए। देखना है तुमको भी, दिखा भाई इसको नजदीक से, दोनों में दिखा दे, दोनों में भाग्य रेखा नहीं है, और मैं निर्भाग नहीं हूं। देखा, एक लंबी सी रेखा होती है, बीच में सीधी सीधी निकलती है, और मैंने देखा तो फटीचर होते हैं उनकी बहुत लंबी होती है, बिल्कुल जो दरिद्र होते हैं ना बेचारे, लंबी सी भाग्य रेखा, भाग्य रेखा के चक्कर में पड़े रहते हैं। इधर तो ये जो आ रही है, इधर ये तो जीवन रेखा है, ये तो मेरी 100 साल से ज्यादा की है, ये जो निकल रही है ना, ये बाबा मरने वाला नहीं है। ये बीच में सीधी निकलती है ना, ये संजय भी चक्कर में पड़ गए, ये भी देखने में लग रहा अपनी ये कैमरा मैन भी फालतू में लोग चक्कर पड़े। सुनो, तुम्हें किसी पाखंड में, और पाखंड की शिकार सबसे ज्यादा माताएं होती हैं, अब नहीं होंगी। हाँ तुम चक्कर पड़े। अरे अपना कर्म ही अपना धर्म है, और कर्म करो तो तुम्हारी किस्मत माड़ी भी होगी तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। चलो, 2 से 4 घंटा सबको सेवा करनी है। कसम खाई है तुमने, याद है ना, और कसम अपनी खाई है। हाँ, नहीं तो लोग कसम भी ना, मतलब और किसी किसी की खाते रहते हैं। और इसको ना बहुत प्रामाणिकता से निभाना। देखो भाई, अच्छा सोचने से, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन, तभी अच्छे काम होंगे। तो अब मैं बैठा रहूंगा तो तुम भी बैठे रहोगे। अब
जा करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर लो। और जो योग प्रचारक हैं वो यहाँ रहेंगे, उनके साथ हम आधा घंटे की एक अलग से वार्ता कर लेंगे। जो योग प्रचारक नए बनने के लिए आए हैं, वो जिन्होंने परीक्षा दी है ना अभी, नवीन जी और पुष्कर जी इधर मंच पे आ जाएंगे। लो चलो भाई, इनका भी फोटो ले लो। कौन ये हाथ से बना के लाए हैं? ओम भाई। हाँ कर लो भाई, 1 मिनट रुक जाओ। ओम रुको रुको रुको। भाई अभिषेक कुमार जी जयपुर राजस्थान से हैं और अपने हाथ से पेंटिंग बनाते हैं, और कई दिनों से आज ये चाह रहे थे मोदी जी के सामने ही दूं। मैंने कहा उससे बट वहाँ तो व्यस्तताएं ज़्यादा रहेंगी, सायंकाल के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करेंगे। तो परिवार सहित आए हैं आज। ये हाथ से बनी हुई इतना अच्छा बनाया है, लगता ही नहीं कि हाथ से बना हुआ है यह चित्र। ये कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाते हैं, इनसे हम निवेदन करेंगे हमारी कॉफ़ी टेबल बुक भी बनाएंगे एक। बहुत ही मनमोहक चित्र है। और अभी आदमी बहन जी कह रही थी कि श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे कि मेरी हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तो बहन जी कह रही थी कि हाथ ही छोटा पड़ गया होगा, भाग्य रेखा इतनी लंबी है। हमारे करनाल से मार्केट कमेटी के चेयरमैन के रूप में दायित्व मिला है भाई नाथीराम जी को, इस श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे। अच्छा यहाँ बैठ। तो अभी जिन कितने नए भाइयों ने दी है? हाँ 200 लगभग भाइयों जो नयों ने जिन्होंने परीक्षा दी है, वे यहाँ रह जाएंगे। उनके रिजल्ट्स फिर वहाँ लगा देंगे, आपके उसको जगह बता देंगे कहाँ लगाते हैं रिजल्ट, बाहर लग जाएंगे इस, हाँ योग भवन में लगा देंगे, ब्लॉक्स में लगा देंगे बाहर। तो अब जिन्होंने 200 भाइयों ने जिन्होंने परीक्षा दी है, क्योंकि इसमें करीब करीब जो है 1 महीने का वो शिविर लगा के आए, उनका रिकॉर्ड लिया गया था, उनकी फिर परीक्षा ली गई है। उनको ये बहुत बड़ा दायित्व है, ये फुल टाइम जॉब है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, और बहुत पुरुषार्थ वाला काम है ये। और इसके बारे में पूरी जानकारी लगभग दी जा चुकी है, पहले भी आपने बताया है सबको। तो जो नए योग प्रचारक 200 के करीब और 180 पुराने हैं, वो यहाँ रह जाएंगे। बाकी सब खड़े होकर के प्रणाम करके प्रस्थान करेंगे और अपने अपनी तैयारी करेंगे एग्जाम की। ऐसे ही करना, अपने जैसे बचपन में किया करते थे। चलो प्रणाम करके प्रस्थान कीजिए। ओ